अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पेश जंगी इख्तियारात से मुताल्लिक करारदाद 208 के मुकाबले में 215 वोट से मंजूर, जिसमें मुतालबा किया गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई या फौजी मुहिम को जारी रखने के लिए कांग्रेस की बाकायदा मंजूरी हासिल की जाए। करारदाद के हक में तमाम डेमोक्रेट अरकान ने वोट दिया। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी पार्टी पॉलिसी के बरअक्स हिमायत की। इसराइल और लेबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। दोनों का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। सीज फायर का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। अमरीकी सॉलिसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर मुकम्मल तौर पर हमले बंद किए जाएंगे। इसराइल के लेबनान पर हमलों में लेबनानी फौजी और तिब्बी अमले के 2 अरकान समेत 9 अफराद शहीद हो गए। सहयोनी फौज ने तायर में एम्बुलेंस को निशाना बनाया जिसमें मेडिकल स्टाफ का अमला सवार था। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में झड़पें भी जारी। बेफोर किले पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी गई। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों के इज्तिमा को भी निशाना बनाने का दावा। मार्च से अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमलों का रद्द अमल। कुवैती हुकूमत ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। तर्जमान पासदाराना इनकलाब का कहना है कि ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। एयरपोर्ट पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बायस हुई। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तरदीद करते हुए कहा कि कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के करीब ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुत्तबा खामनाई खुद मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो सकती है। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने पर मुत्तफिक। ईरान ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अफजोदा यूरेनियम हासिल करने की सलाहियत सिर्फ अमरीका और चीन के पास है। अफजोदा यूरेनियम के हवाले से बातचीत जारी है। ईरान के साथ MOU पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मज़ खुल जाएगी। हुर्मज़ और लेबनान मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन कॉल के दौरान पागल कहने का भी एतराफ़ किया। कहा कि नेतन्याहू की लेबनान जंग के वजह से परेशान था, इसलिए सख्त लहजा इख्तियार की। ईरान और अमेरिका तबादले किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिका के साथ राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरानी फ़ौज अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। दुश्मनी पर मबनी किसी भी इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की फौजी कार्रवाई खत्म हो चुकी है। कांग्रेस से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अब ईरान पर किसी भी अमेरिकी हमले की नौइयत मुकम्मल तौर पर दिफाई है, जिसका मकसद आबने हुर्मज़ से गुजरने वाले कार्गो बहरी जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़। दुनिया को अंदाज़ा है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। इसराइल ने कभी अवामी सतह पर एटमी हथियार होने की तस्दीक नहीं की। अमेरिका नेटो का हिस्सा है, लेकिन नेटो में तब्दीलियों की ज़रूरत है। तुर्किया में शेड्यूल नेटो लीडर समिट में सदर ट्रंप शिरकत करेंगे। वफाकी बजट की तैयारी के सिलसिले में इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर इत्तफाक। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर, शीरी रहमान और सलीम मांडीवाला शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक इजलास में बजट 2026-27 तरक्याती मनसूबों, मालियाती इस्तेहकाम और अवामी फलाही तरजीहात पर तफसीली मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों के साथ बजट मुशावरत का अमल जारी रखने और तरक्याती मनसूबों और माशी इस्तेहकाम को बजट की अहम तरजीहात करार दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए।
बजट में अवामी रिलीफ की तजावीज़ शामिल की जा रही हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए मुअस्सर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती इकदाम से मुल्क की मईशत बेहतर हुई, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, कारोबारी कम्यूनिटी का हुकूमत की मालियाती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का फ्रीट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मनसूबों की बर वक्त तकमील का हुक्म। बजट में रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कारोबारी शख्सियात का कहना था कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टाइगर तो बन गया, अब इकोनॉमिक टाइगर बनना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज स्पीड दिखाकर दिया मीर भाषा डैम जल्द मुकम्मल कराएं। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम ऑरेंज ट्रेन कहां से लाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामिर में इंतखाबी जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आबी जारहियत कर रहा है। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को उसके हकूक दिलाएंगे। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देख रही है। 7 जून को अवाम की ताकत से जीतेंगे। बदकिस्मती से पहले इंतखाबात में हमारी 9 सीटें छीनी गई। इस बार अवाम की ताकत से जियाला वजीर आला मुंतखब कराएंगे। आने वाले बजट में BISP के फंड्स बढ़ाएंगे। बिलावल ने कहा कि सदर जरदारी ने एक लीडर के एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। गिलगित बल्तिस्तान के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का सर हमेशा फख्र से बुलंद किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने हुंजा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तालीम और इलाज का निज़ाम बेहतर हो, नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर है जो GB के अवाम के बारे में सोचते हैं। निगर गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जलसा। लीगी रहनुमाओं का कारकुनों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। अवाम लाहौर, कराची और पेशावर में तरक्की देखकर फैसला करे। मुल्क की तामीर और तरक्की, मनसूबों की बर वक्त तकमील मुस्लिम लीग नून का कारनामा। खुरम दस्तगीर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से नून लीग की तरजीह रहा। नून लीग वादों नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नून लीग का नाम नजर आता है। शेर मुल्क की तरक्की का निशान है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में यकसा मौके दिए जाएं। इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। उन्होंने कहा कि आईन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में कहीं भी जाने की इजाज़त देता है। हमारे लीडर्स को सूबा बदर कर दिया गया। हमारा एक ही मुतालबा है, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा समेत PTI रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। पोलिंग 7 जून को होगी। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 10 लाख से ज़ायद मर्दो ख़वातीन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों की पहाड़ी वादियों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में पड़ाव। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी एक रोज़ा दौरा किया। कारकुनों से पुरजोश खिताब में बड़े तरक्याती मनसूबों के वादे किए। मुजफ्फराबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 12 नशिस्तों के खात्मे के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। APC के मुताबिक कानून साज असम्बली इजलास बुलाकर आईनी मामले पर बहस की जाएगी। किसी जत्थे या प्रेशर ग्रुप के दबाव में नहीं आएंगे। नशिस्तों में कमी, आईनी मामले का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास है। इजलास में मकबूजा कश्मीर के अवाम की हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत और भारतीय मजालिम की मजम्मत। कौमी सलामती के इदारों के किरदार को सराहा। सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना भारतीय प्रोपेगेंडे पर तशवीश जाहिर की गई। शुरका ने अज़्म का यादा किया कि कानून साज असम्बली के इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर शफाफ, आज़ादाना और पुरअमन अंदाज में मुनक़िद किए जाएंगे।
विफाकी हुकूमत बजट साजी में मुश्किलात का शिकार है। IMF और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि विफाक ने सूबों से 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का मुतालबा किया। ताहम सूबों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास नए टैक्स ज़राए मौजूद नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। कम आमदन वाले सारफीन को भी बिजली से मुताल्लिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स पर टैक्स का घन चक्कर। FBR टैक्स अहदाफ हासिल करने में फिर भी नाकाम। हुकूमत की आमदनी में कमी से तरक्याती बजट भी मुतासिर। अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों के लिए हुकूमत के पास फंड्स खत्म। 9 माह में तरक्याती बजट का 50% भी खर्च न किया जा सका। रवा माली साल में डेवलपमेंट बजट 4224 अरब रुपए है। जुलाई से मार्च तक हुकूमत सिर्फ 1900 अरब रुपए इकट्ठे कर सकी। विफाकी तरक्याती बजट में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 45 जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस। 3 नए प्रोजेक्ट्स के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखने की तजवीज़। दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 10 अरब 80 करोड़ रुपए की तजवीज़। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रुपए की सिफारिश। सुखी किनारी हाइड्रो पावर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3 अरब रुपए की तजवीज़। नहमन डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक पहुंचाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए की तजवीज़। इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 9 अरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में पार्लियामेंट हाउसेज मंसूबे के लिए बड़े फंड्स का इम्कान। अरकान पार्लियामेंट के इजाफी फैमिली सूट्स के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 104 नए फैमिली सूट्स और 500 सर्वेंट्स हेडक्वार्टर्स की तामीर मंसूबे में शामिल। अरकान के इजाफी रिहाइश गाहों की मजमूई लागत 7 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। 30 जून तक 2 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना। सेक्टर G52 इस्लामाबाद में इजाफी फैमिली सूट्स की तामीर का मंसूबा जारी। पार्लियामेंट लॉजेस के करीब 104 फैमिली सूट्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। किफायत शारी इस्लाहात के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की 4.5 अरब रुपए के रिकॉर्ड बचत। पार्लिमानी अमूर की डिजिटलाइजेशन से अखराजात में नुमाया कमी। कौमी असम्बली में असामियों की तादाद 1725 से कम करके 1344 कर दी गई। आइंदा माली साल मजीद 80 असामियाँ खत्म की जाएंगी। मुलाजिमीन और अरकान असम्बली की तनख्वाहों के बजट में 2 अरब रुपए की बचत। कागज और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अखराजात कम किए गए। सरकारी ट्रांसपोर्ट और सफरी अखराजात में नुमाया बचत हासिल हुई। इंतजामी अमूर में इस्लाहात के जरिए 2.5 अरब रुपए की बचत की गई। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कौमी वसाइल का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कौमी असम्बली की अव्वलीन तरजीह। आइंदा माली साल के लिए कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पाइड की मौजूदा कम अज कम उजरत 40,000 रुपए में 12.5% इजाफा करने की तजवीज़। और रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम उजरत की पॉलिसी अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद मामला नहीं रही। घरेलू क़ुव्वत खरीद, गुर्बत के खदशात, गैर रस्मी रोजगार, मकामी तलब, पैदावारी तरगीबात और मजमूई समाजी इस्तेकाम पर बराह रास्त असर की निशानदही। रवा माली साल जुलाई ता अप्रैल औसत अफरात ज़र 6.19% रही। अप्रैल 2026 में भी यही हुआ। मोटरवे गैंग रेप केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत बरकरार रखी। अदालत आलिया ने सजा के खिलाफ आबिद मली और शफकत बग्गा की अपीलों पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20/2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। मुल्तान, तौसा शरीफ, मुजफ्फरगढ़, अहमदपुर शर्किया, सखी सरवा, जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद और लाड़काना में आंधी और तूफानी बारिश। शुजाबाद में बोसीदा दीवार गिर गई। 6 साला बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ शहरों में हादसात के नतीजे में 13 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान, लिया, कोटदू और लोधरा में भी आंधी से बिजली का निजाम मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मट्टी का तूफान। सखी सरवर में मूसलाधार बारिश से गलियां और बाजार पानी से भर गए। लाड़काना समेत सिंध के 10 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान के बाद बिजली
की कई घंटों से गायब सेप्को चीफ का बिजली की आर्जी बहाली का दावा।